चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2019 के चुनाव में 44% ओबीसी वोट अजय आलोक जी आपकी पार्टी को मिला। क्या यही वजह है कि विपक्ष ये चाहता है कि आपको इसी मुद्दे पर घेरे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि आप जातीय जनगणना पर आपकी सरकार बैकफुट पर दिखाई देती है, इसीलिए विपक्ष आपसे बार बार पूछ रहा है जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जातिगत जनगणना पे हम बैकफुट पे कब गए मुझे समझ में नहीं आता है। विपक्ष का दिक्कत यह है कि होमवर्क प्रॉपर नहीं होता है अंजना जी। अब ये बताइए कि ओबीसी 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 आजकल जो गाना चल रहा है, इस ओबीसी के लिए किया क्या इन्होंने? तू समझा? हाँ। आज तक एक संवैधानिक दर्जा तक तो दे नहीं पाए। मोदी जी ने क्या क्या किया? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन बनाया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338B को उसमें डाला गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसको समझिएगा, ये राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोहिणी आयोग का जो गठन हुआ था वो इसी के लिए गठन हुआ था कि ये पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति, जिसे हम अति पिछड़ा ईबीसी कहते हैं, इनकी आज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति क्या है और इसके हिसाब से इनके लिए क्या करना चाहिए। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट आई उसने साफ साफ कहा कि आज की तारीख में अगर हम अति पिछड़ी सारी जातियों को ओबीसी के ब्रैकेट में डाल रहे हैं तो लगभग 2600 जातियां होती हैं और इस 2600 जातियों में मात्र 18% जातियों को आरक्षण का बेनिफिट आज तक मिलते आया है 75 साल से। तो क्या अभी तक 75 साल से सरकार सो रही थी? यही नहीं, अभी और सुनिए। और अब जरूरी है कि इनको जातिगत जनगणना करवा के आरक्षण का बेनिफिट उन लोगों में दिया जाए जिनको अभी तक इसका लाभ ही नहीं मिला है। एक सेकंड, चीटिंग करता है तो अजय जी आपको टोक कर, एक सेकंड आपको टोक कर, मैं समझ रही हूँ। एक सेकंड अजय जी, एक सवाल सुनिए, सवाल को समझिए। देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आप परसेप्शन के तौर पर, छवि के तौर पर आप बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन जाति के आधार पर वोट जब पड़ने लगता है तो आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है और इसीलिए ये बिसात 2024 के लिए बिछाई जा रही है। क्या वो बिसात आपके पैरों के नीचे की जमीन नहीं खींच सकती है? सवाल ये है ना, अगर तमाम क्षेत्रीय दल नए सिरे से, महिला आरक्षण देख लीजिए, आप इसको बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ओबीसी को क्यों नहीं दिया, तो जाहिर तौर पर जो बहुत बड़ा तबका है बहुसंख्यक वोटर में ओबीसी का है, वो आपकी तरफ देखेगा ना कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं इसमें दे रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बड़ा तबका जो ओबीसी का है वो आज की तारीख में उस बहुत बड़े तबके का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जो खुद एक ओबीसी है। नोटी हो रहा। विश्वास जगाने की वजह होती है कि आपने उनके लिए काम क्या किया। ये जो मैं भी आपको बता रहा था रोहिणी कमीशन, इसकी मायने समझिए। ये 18% कौन सी जातियां हैं जिन्होंने आज तक लाभ लिया और 82% जातियों को लाभ नहीं मिला। ये 18% वो जातियां हैं जो आज सत्ता में, जो ओबीसी गाना गा रही हैं, जैसे लालू परिवार, जैसे स्टालिन परिवार, जैसे अखिलेश परिवार, ये लोग हैं। और यही जातियां हैं जिनको आज तक लाभ मिला। अब जरा रोहिणी कमीशन की जब रिपोर्ट इंप्लीमेंट हो जाएगी उसके हिसाब से और जाति जनगणना उस हिसाब से हो जाएगी तो 100% आरक्षण उन लोगों को मिलेगा जिनको आज तक कभी लाभ ही नहीं मिला। अगर आप उठाइएगा एसटी वर्ग में, तो मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, आप देखिए एसटी वर्ग में मीणा को छोड़ के आज की तारीख में आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा मीणाओं को मिला है। क्या बाकियों को नहीं मिलना चाहिए? तो आपकी योजना कहां फोकस रहेंगी, इस पे मोदी जी पहले ही काम कर चुके हैं। इनकी समस्या ये है कि ये जहां सोचना बंद करते हैं ना, वहां से मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। और आप कह रही है कि हमारे पैर के नीचे से जमीन, अरे जिनके पैर के नीचे से जमीन खुद नहीं है वो हमारे पैर के नीचे से क्या जमीन निकालेंगे? ओबीसी ओबीसी ओबीसी, राहुल गांधी को पता भी है ओबीसी क्या होता है, कि ओबीसी करवाएंगे, जातीय आरक्षण करवाएंगे। यही राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी थे, 1990 में लोकसभा फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हुए खुलेआम मंडल कमीशन का विरोध किया। बाप ने विरोध किया, बेटा कह रहा है ओबीसी ओबीसी करवाएंगे। कोई समझ रहे हो? क्रेडिबिलिटी कहीं से बचती है। आपने काम क्या किया साहब ओबीसी के लिए? लेकिन अजय जी, हमने तो काम किया है। आज जो एनसीबीसी बना है, ओबीसी महाकुंभ होने वाला है उत्तर प्रदेश में जी। 79 जाति हैं जिनको बुलाकर योगी जी समझाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा तो घबराए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। आप रुक जाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाटिल साहब, आपके लिए, आपको लग रहा है कि आपके पास सबसे धारदार हथियार
जो बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण पर वार कर सकता है वो है जाति। इसीलिए जाति जनगणना, ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। वरना आप भी महिला आरक्षण बिल लाए थे, तब आप लोगों के ये ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे कि ओबीसी को शामिल करना चाहिए। लेकिन अब आपको लग रहा है 24 में यही वो हथियार है जिसे हम बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर वार कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं, ये हमारे जो किन टाइप स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स के, अजय आलोक जी, जो बहुत पढ़कर आते हैं, बीजेपी की बहुत पढ़ाई होती है, उन्हें ये नहीं मालूम कि मीना एससी में नहीं, मीना एसटी में आता है। ये तो पहली उनकी गलती है। मीना एसटी में आता है, एससी में नहीं आता है। मीना इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। दूसरा एसटी बोला था भाई साहब, मेजोरिटी। अभी मजा आएगा। एससी बोला आपने, रिवाइंड करके देख लो। तो अभी करेक्ट मत करो, आपने गलती कर ली है। रहा। तो ये देखिए कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, अभी यादवों की, कुर्मियों की, नीचे से अलग अलग बातें करके ये माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का खेल जो है ये बराबर ला रहे हैं। यार हम यही करें, यही मनुवाद है कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी करो और फिर वो ब्राह्मणवाद लाके यहाँ पर ला दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये इनकी नीति है। फिर उन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक है ना, लेकिन एनसीबीसी पहले नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले था, अच्छे से काम कर रहा था। इन्हें ये नहीं पता कि 1993 में जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उसके साथ 10% का ईडब्ल्यूएस भी लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया था। तो हमने ही सब कुछ किया है। और कांग्रेस 1947 में आजादी दिलाने के बाद सत्ता में आई तो 1947 में जन्म होते बराबर ही डिग्री की सर्टिफिकेट जो है वो हाथ में रख देनी चाहिए थी, इन्होंने कहा। एक ईमानदारी देखिए, इन्होंने बाप वगैरह निकाला है राहुल जी का, ठीक है, उन्हीं के बदौलत खड़े हैं यहाँ पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रमोद महाजन जी को भी जाते जाते उनकी तारीफ करनी पड़ी थी, जो काम राजीव जी इस देश के लिए करके गए हैं, और शहादत भी दे दी है। तो इनको कहने दो, इनकी भाषा, इनकी मर्यादा, बात करने का लहजा, संसद से गली तक सब देख रहे हैं, और आज टीवी पर भी देख लिया है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो जो काम हुए हैं उसकी आगे की बात है। अब वही राहुल जी है, वो कहते हैं कि 2010 में हमने ओबीसी में महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, वो गलत था। ये मानने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। हाँ, हुई थी गलती, लेकिन आज अगर हम ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये कैसे महिला आरक्षण मिलेगी? और अगर हम जातिगत जनगणना नहीं करते तो फिर जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तो फिर रिसोर्सेज का अलोकेशन जो है वो इक्वली और इवनली कैसे होगा? रहा नहीं जाता। लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना सर। थोड़ा सा तो हम लोगों के भी सवाल का आप सम्मान रख लीजिए। और एक बार ये ग्राफिक्स भी देखिए कि 15% पर कांग्रेस सिमट गई 14 और 19 के चुनाव में ओबीसी वोट में, और 44% पर बीजेपी पहुंच गई। एक बार फिर से ग्राफिक्स दिखा दीजिए। इसकी वजह क्या है? क्या समझ में आता है आपको? और मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। अब यही हथियार आपको दिख रहा है अगर आपको बीजेपी को हराना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।